हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेकंड लास्ट एपिसोड की शुरुआत में लिन शामी से कहती है कि मुझे रिमाइंड करवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये कहकर के चली जाती है। अब रूशी शामी को एक केक भिजवाता है। शामी कहती है कि मैंने ये केक ऑर्डर नहीं किया, तो वेट्रेस कहती है कि एक लड़के ने आपके लिए केक भिजवाया लेकिन वो अपना नाम रिवील नहीं करना चाहता। शामी जब देखती है तो उसको मालूम हो जाता है कि ये केक रूशी ने भिजवाया है। शामी कहती है कि मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं है, इसलिए आप ये केक उसको वापस कर दें। अब रूशी शामी को दूसरे फ्लेवर्स के केक भिजवाए जा रहा होता है। शामी भी रूशी का भेजा हुआ कोई केक एक्सेप्ट नहीं करती। अब शामी खुद रूशी के पास केक लेकर आती है और कहती है कि तुम ही खाओ, मैं जा रही हूँ। रूशी जल्दी से शामी को रोकने के लिए आता है, कहता है कि तुम गुस्सा मत हो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। शामी कहती कि ठीक है, अब मुझे फॉलो मत करना। ये कहकर ये जाने लगती है तो शामी को इसकी मॉम की कॉल आ जाती, जो सुनने के बाद ये परेशान हो जाती है। रूशी से पूछता है कि क्या हुआ है, तो शामी इसको बताती है कि मेरे डैड की तबीयत खराब हो गई है। रूशी शामी से कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। शामी की मॉम रूशी को थैंक्स बोलती है कि अगर आज तुम नहीं आते तो मेरे और शामी के लिए इन्हें यहाँ पर जाना मुश्किल हो जाता। रूशी कहता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है। शामी भी रूशी को आज के लिए थैंक्स बोलती है। वापस घर आने के बाद शामी के डैड रूशी से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। शामी के डैड रूशी से कहते हैं कि उस स्टूपिड एग्रीमेंट की वजह से शामी ने दिन रात बहुत मेहनत की है। डैड कहते हैं कि वो सिर्फ तुम्हारी वजह से शामी ट्रॉमेटाइज हो गई है। जब भी बारिश होती है तो वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। रूशी को याद आता है कि उस दिन भी शामी की इसी वजह से तबीयत खराब हो गई थी। ये सब सुनकर रूशी को शामी के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है। शामी कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब मेरे काम का हिस्सा है। रूशी शामी के पेरेंट्स से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं दोबारा कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जिससे शामी हर्ट हो जाए। ये कहने के बाद रूशी यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है तो शामी अम्ब्रेला लेकर नीचे आती है। शामी यहाँ पर रूशी को ढूंढने लगती है, लेकिन शामी को रूशी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ पर शामी को वही दिन याद आने लगता है जबकि रूशी को रोकने के लिए इसके पीछे भाग रही थी। कुछ ही देर बाद रूशी यहाँ पर आ जाता है। शामी रो रही होती तो रूशी शामी से कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं यहीं पर हूँ। रूशी शामी को अब साइड पर लेकर आता है। रूशी शामी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें दोबारा कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। शामी कहती है कि मुझे बारिश से डर लगता है, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं सिर्फ तुम्हें अम्ब्रेला देने के लिए आई थी। ये कहकर शामी चली जाती है। आज फाइन जब अपने घर पर आता है तो लेन इसके घर के बाहर बैठकर रो रही होती है। फाइन इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो लेन इससे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। अगली सुबह शामी जब ब्रेकफास्ट लेने के लिए बाहर आती है तो ये बार बार देख रही होती है कि क्या कहीं रूशी इसका पीछा तो नहीं कर रहा, लेकिन आज रूशी वाकई में ही शामी का पीछा नहीं कर रहा होता। शामी घर पर आकर जब अपना फोन चेक करती है तो रूशी ने उसको कोई मैसेज भी नहीं किया होता। शामी रूशी को कॉल करती है, लेकिन रूशी इसकी कॉल भी नहीं उठाता। शामी कहती है कि कल तो ये मुझसे कह रहा था कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। इसके साथ ही शामी को रूशी की कॉल आ जाती है, लेकिन कॉल पर जुनी होता है जो कि शामी से कहता है कि तुम जल्दी से रूशी के घर आ जाओ। रूशी को लगता है कि तुम उसको माफ नहीं करोगे, इसलिए वो बीजिंग वापस जा रहा है। अब शामी जल्दी से रूशी के घर पर आती है। जुनी से पूछती है कि वो कहाँ पर है। जुनी कहता है कि तुम्हें आने में देर हो गई है, वो जा चुका है। ये शामी को एक बॉक्स देता है और कहता है कि तुम्हें जाने से पहले इसे जरूर देख लेना चाहिए। इस बॉक्स में शामी की ही फोटोज होती हैं। जुनी कहता है कि मुझे भी अभी मालूम हुआ है कि रूशी इन सारे सालों में तुम्हें छुपकर देखता रहा है। स्कूल ग्रेजुएशन के दिन भी रूशी शामी को देखने के लिए आया था। शामी जब वापस आ रही होती है तो इस मिल्क शॉप का ओनर शामी को इसकी फेवरेट बबल टी गिफ्ट करता है। शामी जब इसको ट्राई करती है तो इसको लगता है कि ये रूशी ने बनाई है। शामी हैरान होकर पूछती है कि ये मिल्क टी किसने बनाई है, तो ओनर कहता है कि मैंने ही बनाई है। रूशी यहाँ पर शामी को देख रहा होता है। इसी तरह फिल्म अकेडमी भी रूशी शामी को देखने के लिए आया था। शामी पूछती है कि रूशी कहाँ पर गया है। इतने में ही रूशी अपने रूम से बाहर आता है और जुनी से कहता है कि तुम मेरा बॉक्स क्यों लेकर गए हो। शामी रूशी को देखकर गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुमने दोबारा मुझसे झूठ बोला है। जुनी शामी से कहता है कि बेहोशी की हालत में ये बार बार तुम्हारा नाम लिए जा रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की थी और मेरी बात का यकीन करो, रूशी ने भी तुम्हें इन 10 सालों में बहुत मिस किया है। ये कहने के बाद जुनी यहाँ से चला जाता है। शामी रूशी से कहती है कि क्या ये सब करके तुम्हें मजा आ रहा है। रूशी कहता है कि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो। रूशी से सही से खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता तो शामी कहती है कि मेरे सामने एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रूशी की वाकई में तबीयत खराब होती है देखकर शामी रूशी को इसके रूम में लेकर आती है। शामी रूशी से पूछती है कि तुम इतने साल मुझसे क्यों छुपते रहे और आखिर तुमने अपना फोन नंबर क्यों चेंज कर लिया, मैं सब कुछ सच जानना चाहती हूँ। रूशी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूँ। रूशी कहता है कि उस साल मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सका, मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो इससे तुम्हारी भी लाइफ अफेक्ट
होगी। अब 2016 का टाइम दिखाया जाता है। ऋषि के डैड रोए जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट मिल गया होता है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं होते। ऋषि अपने डैड को काम डाउन करने की कोशिश करता है, कहता है कि डैड आप फिक्र नहीं करें, हम पैसों का बंदोबस्त कहीं ना कहीं से कर लेंगे। फिर हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद एक दिन मॉम ऋषि के लिए नूडल्स बनाने के लिए जा रही होती है, लेकिन बेहोश हो जाती हैं। ऋषि जल्दी से अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आता है, लेकिन इसकी मॉम रोए जा रही होती है कि मेरी वजह से तुम इस साल भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाओगे। ऋषि अपनी मॉम से कहता है कि मेरे लिए आपसे ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम का क्या है वो तो मैं अगले साल भी दे सकता हूँ। लेकिन इस टाइम पर ऋषि बहुत थक गया होता है और बाहर आकर रोने लगता है। फिर ऋषि जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेता है तो ये सोच रहा होता है कि मुझे बीजिंग जाकर पहले शामी को ढूंढना चाहिए या फिर शंघाई में ही रहना चाहिए। ऋषि के डैडी से कहते हैं कि अगर तुम बीजिंग जाना चाहते तो तुम जा सकते हो, तुम्हारी मॉम की टेक केयर मैं कर लूंगा। ऋषि डिसाइड करता है कि ये पहले अपने होम टाउन वापस आएगा। यहाँ पर ये शामी को जाते हुए देखता है। ऋषि शामी से मिलना चाह रहा होता है, लेकिन अपनी हालत देखकर कहने लगता है कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बैड लक के अलावा शायद और कुछ भी नहीं दे सकता। अब 4 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। ऋषि फिल्म अकेडमी से पास आउट होने के बाद ड्रामास के लिए ऑडिशन देना शुरू कर देता है, लेकिन इसे कोई भी रोल नहीं मिलता। ऋषि का फ्रेंड इससे कहने लगता है कि हमें इतने टाइम से कोई भी रोल नहीं मिला, हम सारी जिंदगी पार्ट टाइम जॉब्स करके तो गुजारा नहीं कर सकते ना, मुझे लगता है कि अब हमें गिव अप कर देना चाहिए। क्या तुम्हारे लिए एक्टिंग इतनी इम्पोर्टेंट है? तो ऋषि कहता है कि मेरे लिए वादे बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका तो मैं उसको हर्ट कर दूंगा। फिर एक दिन ऋषि से अपना फोन गुम हो जाता है। ये अपना फोन तलाश करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको अपना फोन नहीं मिलता। इसी वजह से ऋषि को नया फोन और नई सिम लेनी पड़ती है। ऋषि वापस घर आने के बाद उसी स्टार को देख रहा होता है जो उसे शामी ने दिया होता है। ऋषि उसको देखते हुए कहता है कि चाहे जितना भी वक्त लगे मैं अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ऋषि जिस ड्रामे में एक्टिंग कर रहा होता है, एक दिन उसके सेट पर डायरेक्टर वो इससे मिलने के लिए आते हैं। ये ऋषि से इतने सालों बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे अपने ड्रामा के मेन लीड के लिए तुम्हारे जैसे किसी एक्टर की जरूरत है। इस तरह ऋषि को इसका पहला लीड रोल मिल जाता है। अब ऋषि ने अपने होम टाउन वाला घर फिर से खरीद लिया होता है। ऋषि का एजेंट बहुत खुश होता है कि इसके नए ड्रामा की शूट स्टार्ट होने वाली है। ऋषि इसको कहता है कि आपने मुझे अचानक आज यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो इसका एजेंट कहता है कि आज मुझे एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिली है, इस कहानी के मेन लीड का नाम भी ऋषि ही है, तुम ये स्क्रिप्ट पढ़ लो, मुझे लगता है कि ये रोल तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल है। ऋषि जब ये स्क्रिप्ट पढ़ता है तो ये इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये इसकी और श्यामी की ही कहानी होती है। श्यामी ये सब सुनने के बाद कहती है कि तुमने ये सब कुछ अकेले बर्दाश्त क्यों किया? अगर तुम्हें मदद की जरूरत थी तो तुम मुझे बता सकते थे, अगर तुम मुझे बताते तो मैं भी शंघाई जा सकती थी। ऋषि कोई जवाब नहीं देता तो श्यामी इसको मारते हुए कहती है कि तुम बहुत स्टूपिड हो। ऋषि श्यामी से कहता है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? ये कहकर ऋषि श्यामी को हक करता है तो श्यामी कहती है कि क्या तुम मुझे दोबारा छोड़कर जाओगे? ऋषि कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्यामी कहती है कि तुमने आर्ट एग्जाम पास कर लिया तो उसके बावजूद तुम मेरे पास नहीं आए, मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था। ऋषि कहता है कि ऐसी बात नहीं है, बस मेरे अंदर तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन श्यामी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। ऋषि श्यामी को यूँ जाता हुआ देखकर हंसने लगता है। इसी मोमेंट पर सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाती है।